आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है मिशन रोजगार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से होंगी शुरू। और प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का किया जाएगा टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने किसानों को फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का भरोसा दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल गेहूं और धान उगाने से अब आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है और यही कारण है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, भाव के साथ कर रहे हैं और इसलिए लगातार बातचीत होती रही है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में कृषि से संबंधित कानून पारित किए जाने के बाद भी कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बना हुआ है। ये देश देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं उनका झूठ जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा। उन्होंने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की ताकि समाधान निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड बाद की एक नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और यह भारत के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभलने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है, उसे एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में उभरना होगा। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यही वजह है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा वो जितना सामर्थ्यवान होगा मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन रोजगार संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने मिशन रोजगार के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे भी इसी प्रकार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के तहत सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत लोगों की सूची की लगातार समीक्षा की जाए तथा जिन लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है ऐसे लाभार्थियों का नाम सूची से हटाकर नए आवेदकों का पंजीकरण किया जाए। इससे ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की कल घोषणा कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा में 29,94,312 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 26,09,501 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा की समय सारणी घोषित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 24 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए यह परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। पहली शिफ्ट 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट अपराह्न में 2 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। हाई स्कूल परीक्षा का अंतिम पेपर 10 मई को आयोजित होगा, जबकि इंटरमीडिएट की आखिरी परीक्षा 10 मई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड की पूरी परीक्षाएं रिकॉर्ड 15 दिन में संपन्न करा ली जाएंगी। बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र छात्राएं विभाग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड में चमोली जिले में आपदा स्थल पर कल दिन भर नौसैनिकों सहित विभिन्न बलों के करीब 800 से अधिक कर्मियों की टीम ने बचाव और तलाश अभियान जारी रखा। कल 2 और शव मिलने से मृतकों की संख्या 24 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 170 लोग अब भी लापता हैं और उनमें से कुछ लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे दल मलबा और बड़े बड़े पत्थरों के बीच सुरंग में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। हालांकि राहत टीम सुरंग में सिर्फ 120 मीटर तक ही पहुंच पाई। ITBP के महानिदेशक SS देसवाल ने कहा कि सुरंग में फंसे कर्मचारियों के 180 मीटर पर होने की संभावना है और उन्हें उम्मीद है कि बचाव दल उन तक जल्द ही पहुंच जाएगा। प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण के लिए आज, कल और 18 फरवरी की तारीख तय हुई है। उधर देश में अब तक 66,11,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज मनाई जा रही है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। प्रदेश के सभी पवित्र नदियों में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है मिशन रोजगार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से होंगी शुरू। और प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का किया जाएगा टीकाकरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।